हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डेली के एमसीक्यू सीरीज़ में। आज हम लोग बहुत दिनों से जो कई सारे क्लास लगभग मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग 3 से 4 क्लास कर चुके हैं। इस एमसीक्यूज़ में आपको बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कराया जा चुका है और अभी भी हम लोग बिहार के इतिहास के जो प्रमुख स्रोत देखेंगे, इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगर क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपने इस चैतव्य क्लासेस पे जा कर के सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का मिल सके और काफ़ी उत्साहित होकर के हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें, क्योंकि इस क्लास से सिर्फ आपको ही नहीं, आपके भाई बंधु सभी को फ़ायदा हो सकता है, जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी कई सारे बिहार के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक है। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? ए चंदेश्वर, बी विद्यापति, सी ज्योतिरेश्वर और डी है हरिब्रह्मदेव। इसका जो आंसर होगा ए नंबर आंसर चंदेश्वर। इसका जो आंसर सही है ए नंबर आंसर चंदेश्वर सही आंसर होगा। आपको बता दें, मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने ही अपनी रचना राजनीतिक रत्नाकर में बिहार राज्य के बारे में राज्य के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है, और यह भी सद्गुण्य बोल सकते हैं, सद्गुण्य सिद्धांत और साम दाम दंड भेद के बारे में सुने ना, इस उपायों का प्रयोग परामर्श देने के बारे में बात कही है। चलिए आगे नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध पे, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पे, सी है विदेश नीति पे और डी है धन संचय पे। इसका जो आंसर होगा बी नंबर शासन काल के सिद्धांत के अभ्यास से संबंधित है। यह प्रश्न आपको बीपीएससी एग्जाम 2018 में पीटी में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा, बी नंबर। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलवी कवि, बोधराज, परम, विद्यापति। ये एग्जाम्स भी आपको 62वीं बीपीएससी 2017 में भी पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलवी कवि है। कौन होगा? आंसर मौलवी कवि। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्पीड में करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर सकें। चलिए 4 नंबर कहता है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगिरी से या सभी जगह से? ये इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी जगहों से मौर्यकालीन के स्थापत्य कला का साक्ष्य प्राप्त होता है। 5 नंबर में देखते हैं कि बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पे गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्म स्वामी के वृत्तांत से, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा, गढ़वालों का जो पूरा प्रमाण पत्र मिलता है इसका मनेर ताम्रपत्र से प्रमाण मिलता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। चलिए ऑप्शन फिर देखते हैं, मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र, धर्म स्वामी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा मनेर ताम्रपत्र होगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार से किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ममलुक, खिलजी, तुगलक, उपयुक्त सभी। बिहार से तुगलक राजवंश से अभिलेख प्राप्त होते हैं। किसका? तुगलक वंश का। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। तिरहुत, केंद्रीय बिहार से, दक्षिण बिहार से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा तिरहुत से एक मूल्यवान स्रोत माना जाता है इसे। 8 नंबर देखते हैं कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। बिहार जो आए थे, कई सारे चीनी यात्री आए थे, उनमें से महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या था? फाहियान, युआन स्वांग, इत सिंह, उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर होगा, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, ये सभी बिहार आए थे। याद रखिएगा, ये बिहार आते थे बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बिहार में आपको विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय ये आया करते थे, यहीं पे बौद्ध धर्म की शिक्षा तभी प्राप्त कराया जाता था। चलिए 9 नंबर देखते हैं, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था? मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक या मुल्ला बहबानी? इसका आंसर होगा मुल्ला तकिया बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था।
10 नंबर, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रांसिस बर्नियर या फिर पीटर मुंडी? इसका जो आंसर होगा सी नंबर, पीटर मुंडी बिहार पीटर बर्नी बिहार नहीं आए थे। जहाँ की मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी बिहार का भ्रमण कर चुके हैं। 11 नंबर देखते हैं, बहारिस्तानी गैबी किसकी रचना है? मुल्ला तकिया की, मिर्जा नाथन की, मुल्ला बहबानी की या मिर्जा गुलाम हुसैन की? बहिरस्तानी गैबी यह मिर्जा नाथन की एक प्रमुख रचना है। किसका? मिर्जा नाथन की बहिरस्तानी गैबी, मिर्जा नाथन। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं? एक है भग्नावशेष, दूसरा है यात्रा वृत्तांत से, अभिलेख से, सिक्के से या धर्म ग्रंथ से। इनमें से चलिए इनमें कूट दिया गया, आप चुन सकते हैं इनमें से किससे किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बता रहा है 1 3 2 4 5 से, बी है 1 3 4 से, सी है 1 2 3 4 से और डी कहता है 1 2 3 4 5 यानी कि सभी से। इसका जो आंसर होगा यही होगा 1 2 3 4 5, इन सभी से प्राप्त होता है बिहार के साक्ष्य। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी स्रोत है। प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी स्रोत कहाँ से मिलता है? भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धर्म ग्रंथ, उपयुक्त सभी। अभी जस्ट देखिए अभी आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी से प्राप्त होता है। बिहार में मौर्य काल अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र में, लौरिया अरेराज में, लौरिया नंदनगढ़ से, 4 है सासाराम से या फिर 5 है रामपुरवा से। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कहता है 1 2 3 से, ए बता रहा है 1 2 3 से, बी कहता है 2 3 4 से, सी कहता है 2 3 4 5, एक इसमें पाटलिपुत्र में नहीं रखा गया है, और डी कहता है 1 2 3 4 5 सभी से। इसका जो आंसर होगा 2 3 4 से प्राप्त होता है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त होता है किससे? लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से और रामपुरवा अभिलेख से। 15 अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है कहाँ से? सासाराम से, केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से। इसका आंसर क्या होगा? सासाराम से प्राप्त हुआ था। अशोक के टोटल 14 शिलालेख हुए। अशोक के कितने? 14 शिलालेख है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है। बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख है इसकी भाषा क्या थी? खरोष्टी, अरमाइक, ब्रह्मी या कोई नहीं? इसका जो आंसर होगा मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा ब्रह्मी है। क्या है? माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन मैंने गलत बोल दिया। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृतिक, या संस्कृत और प्राकृतिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रहा होगा। आप इस क्लास को ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और अपने साथ एक बार लाइक बटन भी ज़रूर कर देगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलिए 17 नंबर, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है खरोष्टी, अरमाइक, ब्रह्मी या उपयुक्त में से सभी। इसका जो आंसर क्या होगा? ब्रह्मी। 18 नंबर, मीरतुला अहवाल किसकी रचना है? बिहार से मीरतुला अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला तकिया की, मिर्जा नाथन की, मुल्ला बहबानी की या उपयुक्त में सभी। बिहार में मीरतुला अहवाल मुल्ला बहबानी की रचना है। मीरतुला अहवाल किसकी रचना? मुल्ला बहबानी की। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कीर्तिलता, कीर्तिपताका, वर्णाकार, वर्ण रत्नाकार या उपयुक्त सभी। इनमें से कीर्तिलता, कीर्तिपताका और वर्ण रत्नाकार, इनमें से सभी जो है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के लिए उपयुक्त माना जाता है। चलिए 20 नंबर देखते हैं, बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिलते हैं। चिरान छपरा से, यह सारण में पड़ता है आपको, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, सी है मनेर से या उपयुक्त सभी। बिहार में इनमें से सभी जगहों से धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिलते हैं। आपको एक और आंसर बता दें, बिहार में जो प्राचीन हड्डियों की साक्ष्य जो मिलता है वो बिहार के लिए चिरान जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बिहार में हड्डियों के साक्ष्य के लिए। 21 नंबर, बिहार के
गया जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेख में से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? पूर्ववर्ती गुप्त वंश से, हर्यक वंश से या फिर मौर्य वंश से? इससे जो है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए 22 नंबर प्रश्न लगा लेते हैं। बिहार प्रांत की आरा से प्राप्त देवबर्मा का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। मौर्य युग के बारे में, नंद वंश के बारे में, गुप्त युग के बारे में या परवर्ती गुप्त वंश के बारे में? इसका जो आंसर होगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसी में यहीं पे देवबर्मा के अभिलेख में परवर्ती गुप्त वंश शासक देवगुप्त और विष्णुगुप्त एवं जीवितगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। किसका किसका? देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवितगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। चलिए 23 नंबर देखते हैं कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से या उपयुक्त सभी? इसका जो आंसर होगा सभी से पाल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पाल वंश का शासक संस्थापक कौन था, ये आप कमेंट करिए। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, सामवेद। बिहार के प्राचीन स्रोत के लिए सबसे ज़्यादा जो माना गया है उसे अथर्ववेद को उपयुक्त माना गया है। 25 नंबर, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। आपको पता है कि पूरे भारत में लगभग 16 महाजनपद हुए, जिसमें से इसकी जानकारी बिहार में आपको 3 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें एक था मगध, अंग और वज्जी, जो कि मगध बहुत ही बड़ा महाजनपद था, जिसमें से वज्जी जो था सबसे प्रबल, वज्जी का जो लिच्छवी था सबसे स्वतंत्र यानी कि गणतंत्र, पहला गणतंत्र राज्य उसी को माना जाता है विश्व का। जो आप समझ सकते हैं, जो आधुनिक विश्व में अंग्रेजों द्वारा जब बिहार पर आक्रमण किया गया था वो कहते थे कि हमें अकुशल मानते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब वे हमें अकुशल मानते थे उससे कई हजारों वर्ष पूर्व हमारे बिहार में, हमारे भारत के अंदर जो बिहार है वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, जो कि कई सालों बाद अलग अलग विश्वों में पड़ा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत भारत में ही माना जा सकता है और वर्तमान में भारत ही सबसे बड़े लोकतंत्र की परिभाषा के तौर पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल पे बैठता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं महाजनपदों के बारे में। आपको पता है महाजनपद के बारे में विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय, कल्पसूत्र या फिर दिग्निकाय? बिहार के महाजनपद के बारे में कहाँ से पता चलता है? अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ। नालंदा के सराय टीला से उत्खनन में से प्राप्त जो हुआ वो क्या है? मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार, शुंग वंश का बौद्ध विहार। इससे पाल काल का बौद्ध विहार की उत्खनन से प्राप्त जानकारी प्राप्त हुई है। 27 नंबर देखते हैं कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिग्निकाय से जानकारी मिलती है। आपको पता है बौद्ध साहित्य को 3 भागों में बांट दिया गया, विनय पिटक, सुट पिटक और अभिधम पिटक। 3 पिटकों में बांट दिया गया है। तो इसमें पूछा गया विनय पिटक एवं दिग्निकाय से क्या जानकारी मिलती है? मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, सी है ए बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ए बी दोनों होगा। मगध के राजतंत्र, वैशाली के गणतंत्र के बारे में भी पता चलता, अभी जस्ट बताया वैशाली में गणतंत्र था। लिच्छवी वैशाली एक ही 8 भागों में वो बटा हुआ था, इसलिए उसमें वैशाली के बारे में बात किया गया। वहीं मौर्योत्तर बिहार के बारे में, दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। मार्टिमर व्हीलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स या कनिंघम? इसका जो आंसर होगा मार्टिमर व्हीलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, कनिंघम। पूरे भारत में कनिंघम को बहुत ही जाना जाता है। उत्खनन करने के लिए कनिंघम को जाना गया क्योंकि कनिंघम के ही नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी, जिसका खोज दयाराम साहनी ने। फिर 1922 में जो सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो
की खोज की गई, जो कि सिंध लड़काना में, जो पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। इसे रखाल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 में नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा विहार का पता किसने लगाया था? आर ब्रूसफुट, कनिंघम, व्हीलर, मैकेंजी। यहाँ से प्राप्त अभिलेख के बारे में जो जानकारी मिलती है, जिन पर नालंदा का नाम पूरी तरीके से उत्कीर्ण मिला हुआ है, इसमें बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बिहार शरीफ से कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। और इसे कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। इसी से कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। इसका जो आंसर होगा आर ब्रूसफुट, व्हीलर, मैकेंजी, क्या होगा? कनिंघम हो जाएगा। 30 नंबर, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। कनिंघम ने बिहार में किस चीज़ की खोज की? केसरिया स्तूप की, जो चंपारण में है, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, या फिर सी बसाड़ के अवशोषण के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, या फिर सभी। इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी की खोज की थी। 31 नंबर प्रश्न, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका फिर से सुनिएगा। जो विदेह के राजा थे, जिनका नाम विदेह के राजा जनक, इन्होंने निष्क एवं सुवर्ण या सतनाम उपहार में किसे वर्णित दिया था? ये कहाँ पे वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद। इसका जो आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद ही इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? बिहार में जो प्राप्त हुए मौर्य के अभिलेख, इसमें से मौर्य अभिलेख की प्राप्ति लिपि क्या है? खरोष्टी, अरमाई, ग्रीक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। क्या लिपि है? लिपि ब्राह्मी है। और भाषा के बारे में बात करिएगा तो भाषा क्या हो जाता है? प्राकृतिक और सांस्कृतिक। भाषा प्राकृतिक और सांस्कृतिक, और लिपि ब्राह्मी। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? द्विभाषित अभिलेख किस मध्यकालीन शासक संबंधित है? बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। इसका जो आंसर होगा ये शेरशाह से संबंधित है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या सेकेंड एंड लास्ट प्रश्न है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो जाए और वे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके मदद से ला सके और हमारे साथ भी वो आसानी से जुड़ सके। चलिए, वह पहला मुग़ल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिला है? बाबर, हुमायूं, अकबर, या फिर जहांगीर। इनमें पहला मुग़ल शासक अकबर है, जिसका अभिलेख बिहार से प्राप्त होता है। 35 नंबर देखते हैं कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक, या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। धन्यवाद फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया हो। अब आगे आने वाले जो क्लास हैं, जो कल आपको मिल जाएगा, उसमें आपको जो बायोलॉजी से संबंधित रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री ही या फिर ज्योग्राफी से ही प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सभी एग्जाम में अभी के समय में साइंस का काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ गया है और साइंस से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।